अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। चाइना में पाए जाने वाले एक कोरोना और ख़तरनाक वायरस ने आधी दुनिया और बेशतर ममालिक जो बिलखसूस पाकिस्तान के दाएं बाएं हैं उसको अपनी लपेट में ले लिया। और आज जो कोरोना वायरस चाइना में था वो वहाँ से होता हुआ पहले 24 ममालिक में पहुँचा, अब 26 ममालिक हो चुके हैं। और ईरान के अंदर 600 अफराद को कोरोना वायरस डायग्नोज़ किया गया। पिछले 8 दिनों में 43 मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस के जो स्पेसिफिकली हैं वो डायग्नोज हुए, जबकि 3 अफराद की हिलाकतें हो चुकी हैं। जो ईरान से लोग अफ़गानिस्तान गए थे वहाँ पे भी 4 अफराद को कोरोना वायरस जो है वो सामने आया। उसके बाद देखा जाए तो चाइना की सरहद भी पाकिस्तान के साथ लगती है, इंडिया के अंदर भी कोरोना वायरस आ चुका, उसकी सरहदें पाकिस्तान के साथ हैं, ईरान की सरहदें पाकिस्तान के साथ हैं और इवन अफ़गानिस्तान की। कोई पहलू खाली नहीं है, कोई एरिया कि जहां से कोरोना वायरस के फैलने का ख़दशा उन ममालिक से पाकिस्तान के अंदर ना हो। अब करना क्या होगा कि नंबर 1 के ऊपर हमने एक खबर देखी कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर कोरोना वायरस को वजह बना के लोगों को ब्लैकमेल किया गया, उनको थ्रेट किया गया कि हम आपको इंटर नहीं होने देंगे, उनसे कुछ रिश्वत यानी कि पैसे लिए गए। शायद ये वाक़या दुरुस्त है, मेरी शनीत में आया था तो इसलिए सोचा इसको काउंट करूं। अब देखना ये होगा कि जिस ईरान के अंदर इस हद तक वायरस फैल चुका है, काम के एरिए में, जहाँ पे इलाके में जहाँ बड़ी तादाद में जो चाइनीज़ थे मज़दूर वो काम कर रहे थे और उस एरिए में और बेशतर इलाका जो है ईरान का, वहाँ पे सिनेमा बाकी चीज़ें कैफ़े उनको बंद कर दिया गया और लोगों की आमदोरफ्त जो थी चाइना के लोगों की वो वहाँ पे बिल्कुल बंद कर दी गई है। खुदा न ख्वास्ता अगर ये वायरस पाकिस्तान के अंदर इसी तेज़ी के साथ आ गया और फैल गया जैसे इस वक्त ईरान और अफ़गानिस्तान के अंदर फैल रहा है और अब इंडिया के अंदर भी पहुँच चुका है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए इन हालात में सर्वाइव करना नहायत ही मुश्किल होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि फ़्लाइट्स को बंद किया जाए, भले माशी तौर पर नुकसान होगा। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो ईरान से पाकिस्तान, ज़ायरीन ऐसे हैं जो वहाँ पे आते हैं, बाकी डेलीगेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स का तबादला होता है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों के ऊपर कुछ अर्से के लिए हुकूमत पाकिस्तान को पाबंदी लगानी होगी और अपने हालात को सामने रखते हुए कुछ ऐसे डिसीजन करने होंगे कि ये वायरस पाकिस्तान में ना पहुँचे। हमारी 22 करोड़ आबादी है, पहले से सिंध में देख लें कि 90,000 लोगों के लिए अगर एम्बुलेंस को तकसीम करें तो वो एक एम्बुलेंस 90,000 लोगों के लिए बनती है। और मेरे ख्याल से कितने सैकड़ों या हज़ारों अफराद के लिए एक डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है। हमारे सरकारी अस्पताल ऐसे हैं कि वहाँ पे यस्टरडे मैंने एक वीडियो लगाई थी कि लोगों को कहा जाता है कि हमारी मशीनें काम नहीं कर रही, लिहाजा हम आपके बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकते। लोग ज़िंदगी और मौत की कशमकश का शिकार होते हैं। अगर ये सरकारी अस्पतालों का ये हशर है तो ऐसे नामसाद हालात के अंदर पाकिस्तान को ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। ये बीमारी जैसे छूत की तरह फैलती है, अगर ये पाकिस्तान के अंदर लोगों में फैल गई ईरान, चाइना और अफ़गानिस्तान की तरह, तो मेरे ख्याल से हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे जहाँ पे पहले से हमारे मुल्क के या इस तरह के हालात मौजूद हैं। दूसरी जानब एक ख़बर आई थी कि इंग्लैंड के अंदर जो हैं वो तकरीबन 6 फ्लाइट्स में लोग आए थे, मैंने आपको अपडेट किया था। मेरे इसी शहर में ठहरे थे, उनमें से तकरीबन 4 लोगों को डायग्नोज हुआ कोरोना वायरस, बाकी लोग जो थे वो उससे मुस्तस्ना थे, बाकी लोग जो थे उनको वायरस नहीं था। तो एक ख़बर आई थी कि बरतानिया के अंदर 4.5 लाख लोगों को कोरोना वायरस होने का खदशा। ये ख़बर बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई भी बात नहीं। और यहाँ पे बड़ा दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। और इस खबर को देते हुए मैं साथ में इस पॉइंट को भी रेज़ करना चाहता हूँ कि चाइना में तो कोरोना वायरस आया, दुनिया के बाकी 26 ममालिक में ये पहुँच गया, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर ये क्यों नहीं है, कनाडा के अंदर क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्यों नहीं? क्या उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाई थी या जिनको हुआ था उनका इलाज भी हो गया या वहाँ पे सरे से नहीं गया? अब यहाँ की एग्जांपल ले लें कि रिज़र्व हॉस्पिटल जो होते हैं लंदन के अंदर बिल्कुल सेपरेट, उनको खाली करा के, या वो पहले से आर्मी के लिए मौजूद होते हैं तो वहाँ पे लोगों को उन्होंने रखा, उनकी ट्रीटमेंट भी हो गई। और यकीनन इन लोगों को बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो सामने नहीं लाते या मीडिया की जीनत नहीं बनती, किस तरह से ट्रीटमेंट हुई होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये अमली काम करते हैं, बातें कम करते हैं और मीडिया की जीनत चीज़ों को कम बनाते हैं। आज भी इस बात के ऊपर मैं कायम हूँ कि कोरोना वायरस जो है इसका नाम भी ये नहीं है, ये कोई और चीज़ है। और आप देख लें कि जिन जिन ममालिक को ये कोरोना वायरस हिट कर रहा है, मैं फिर भी ये सोच सकता हूँ कि ये चाइनीज़ लोगों के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने की वजह से नहीं है,
ये स्टिल जो हादसात हो रहे हैं ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इवन हो सकता है इंडिया के अंदर भी जैसे चीज़ें हुई, ये किसी बड़ी चीज़ का शाखसाना है। और क्यों ना ये कह दिया जाए कि शायद इन ममालिक के अंदर भी कोरोना वायरस को स्प्रेड किया जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। अगले दिनों में जूं जूं ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करेंगे और आपके सामने तफसीलात लेके आऊँगा कि ये चाइनीज़ लोगों के एक जगह से दूसरी जगह में जाने की वजह से हुआ या कि वहाँ पे भी चाइना की तरह इस वायरस को पहुँचाया जा रहा है। तो बात करने की यही थी कि अपना ख्याल रखें और हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये सोशल मीडिया के ऊपर आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि जिन जिन ममालिक के अंदर ये कोरोना वायरस मौजूद है वहाँ से पाकिस्तान ना आए, इसके लिए उनको जल्द अज जल्द और बर वक्त इक़दाम करने होंगे। अदरवाइज़ हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा इस चीज़ को टैकल करना।